हेलो एवरीवन। रिवीजन सीरीज में आपका वेलकम है, स्वागत है। थीम 4 है ये, मतलब चौथा लेक्चर है रिवीजन सीरीज का। आज हम लोग जितने भी इंडेसेस है, जितने भी रिपोर्ट्स हैं उसको देखेंगे। क्यों देखना इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं आपसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। आपसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्यों नहीं पूछ सकता है, बिल्कुल पूछेगा। देखो, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन निकालता है, ये 69th में पूछा है। तो देयर मेल बी चांस कि इस साल ये पूछ दे कि इंडिया का रैंक कितना है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंडिया फिनलैंड इज अगेन रैंक इन हैप्पीनेस कंट्री, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है। तो हमने इस तरीके से इसको कवर करा है कि आपको वो भी चीज़ अगर मान लो एक दो स्टेप आगे भी जाता है तो आपको पता चलेगा। हेल्ने पासवर्ड इंडेक्स क्या है, उसमें रैंक क्या है, डिफरेंट रिपोर्ट्स को हमने, जैसे अभी देखो नीति आयोग का द्वारा जो निकाला गया है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। तो ये सब हम आपको बताएंगे, ठीक है, इसी लेक्चर में। पहला है इंडिया इंडिया ऑफ 3 स्पोर्ट्स इन 130 among the 193 nations in the ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो 2025 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, अगर हम उसको देखें तो क्या ये 2025 में नहीं, डेटा है 2023 का, लेकिन रिलीज हुआ है मई 2025 में, इसलिए 2025 इसको बोलेंगे, ठीक है। इसका टाइटल रखा गया मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। तो थोड़ा बहुत टाइटल भी आप ध्यान पे रख सकते हो। इंडिया, और ये रिपोर्ट कौन निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट कौन निकालता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान पे रखना, ठीक है। तो आपको ध्यान पे रखना है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अब देखो रैंक, अगर इंडिया का देखोगे 2022 का देखोगे तो 22 का रिपोर्ट 24 में आया था, 23 का 25 में आया। तो 22 का रिपोर्ट देखोगे इंडिया का 133 रैंक था और रैंक इंप्रूव होकर 130 हो गया। तो रैंक इंप्रूव हुआ, ये भी ध्यान पे आपको रखना है। टॉप कंट्रीज़ को देखिए अगर इस डेवलपमेंट में, तो फर्स्ट रैंक आपका आइसलैंड का है, फिर नॉर्वे का है, फिर स्विट्जरलैंड का, फिर डेनमार्क का। डेनमार्क 4th रैंक पे है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप फर्स्ट रैंक याद रखो, फिर आप रैंक 7 याद रखो ऑस्ट्रेलिया का है, आसपास का कंट्री हांगकांग चाइना का रखो रैंक 18, उसके बाद यूएस का 17 है। इस तरह के 7, 8, 17 याद रख सकते हो। रैंक इंडिया का देख लो, उसके साथ साथ क्या रिपोर्ट में पॉइंट्स है, इंडिया को कितने पॉइंट्स मिले, ये भी आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे ना, तो कुछ कंट्रीज़ का ऐसा है ना कि इंडिया के आसपास की कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ कह सकते हो, उसका रैंक इंडिया से भी ज़्यादा अच्छा है। जैसे इंडिया का रैंक 130 है, लेकिन जब आप देखोगे चाइना का रैंक तो 78 है, श्रीलंका का रैंक 89 है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप बांग्लादेश का देखोगे तो 130 है, तो ये कहीं ना कहीं इक्वल है। उसके साथ साथ नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान इंडिया से ऊपर है, लेकिन अब बांग्लादेश और इंडिया का रैंकिंग जो है ना, इसमें वो समहाउ इक्वल ही है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि चाइना और श्रीलंका का रैंक इंडिया से अच्छा है, ठीक है। बाकी सबका रैंक आप देख लो ज़्यादा ही है, ठीक है। बाकी बांग्लादेश इक्वल पे, ये आप याद रख सकते हो। तो अगर बहुत आसान भाषा में बताए तो क्या याद रखना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है, यूएनडीपी निकालता है। इंडिया का पहले कितना रैंक था, आज कितना। अगर इतना भी याद रख ले तो हो सकता है एग्जाम आपको डायरेक्ट हिट मिल सकता है, ठीक है। और इस तरीके से आपको पूछा भी गया तो पूछा भी जाएगा। नेक्स्ट देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखोगे तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन निकालता है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड या फिर वेल हंगर, ठीक है, वेल हंगर लाइफ, ठीक है। तो ये आपको 1962 में बना था, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जर्मन ब्रांच ऑफ द फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन जो है ना, उसका ये जर्मन ब्रांच है ये, ठीक है। ये प्राइवेट एड ऑर्गेनाइजेशन है जो जर्मनी बेस है। ये अगर कंसर्न वर्ल्ड वाइड देखोगे तो ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फोकस है ऑन एड्रेसिंग द पॉवर्टी एंड एलिवेशन ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड्स पोरेस्ट कंट्री। जो भी पोरेस्ट कंट्रीज वगैरह है ना, जो भी सफ़र कर रहे हैं पॉवर्टी वगैरह से, उसको एड्रेस करना इसका काम है। तो ये आपको जरूर ध्यान पे रखना है कि यही रिपोर्ट निकालता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। इंडिया का अगर आप देखोगे तो इंडिया सीरियस कैटेगरीज में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जैसे आप इंडिया के अलावा जब बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका को देखोगे तो ये मॉडरेट कैटेगरी में, मतलब इंडिया से ज़्यादा अच्छा है। इंडिया का रैंक कितना है, तो इंडिया का रैंक आपका 105 है। तो ये जरूर ध्यान पे रखना है, अमॉन्ग 127 कंट्रीज, ठीक है। स्कोर कितना है, 27.3, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो। यहाँ आपकी हम आसानी के लिए रख दिए, इंडिया का रैंक 2024 में 105 है, 2023 में 111 था,
ठीक है, मतलब इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ है। 27.3 पॉइंट्स थे, सीरियस कैटेगरी में था, अभी भी 28.7 अभी है, ये पहले था 28.7, तो तब भी सीरियस था। अब ये किस किस कैटेगरीज में इस रिपोर्ट को एनालाइज करता है, तो अंडर नर्समेंट देखता है, चाइल्ड स्टंटिंग देखता है, चाइल्ड वेस्टिंग देखता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी देखता है। जब अंडर नरिशमेंट देखोगे ना आप, इसका क्या मतलब है कि आपका जो कैलोरिक इनटेक है ना वो इनसफिशिएंट है, आप ऐसा ले रहे हो कि ऐसा पोषण वाला खाना नहीं ले रहे हो, तब आप ये देखोगे। इसमें 13.7% है। जब चाइल्ड स्टंटिंग देखोगे ना, मतलब 5 साल से छोटे बच्चे जिनका लो हाइट है, हाइट आज देखना आपको बच्चे बहुत किसी का हाइट ही नहीं बढ़ता है, मतलब वो चाइल्ड स्टंटिंग के शिकार हो गए। चाइल्ड वेस्टिंग देखोगे ना तो ऐसा मतलब देखोगे 5 साल से कम के बच्चे जिनका वेट कम हो, यहाँ हाइट कम हो, यहाँ वेट कम हो, और ये इंडिया बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, हाइस्ट ग्लोबली है इंडिया का इस टर्म में, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी अगर आप देखोगे ना तो इंडिया अंडर 5 में कितने बच्चे मर जाते हैं, तो डाइट बिफोर 5 ईयर्स कितने बच्चे मर जाते हैं, तो ये और ये 1/3 देखा जाता है, ये 1/6 वैल्यू है इसका, ठीक है। तो इतना ध्यान रखोगे तो किसी भी तरीके से आपसे पूछेगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट, ये कौन निकालता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। जल्दी से लिख लो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और कौन कौन सा रिपोर्ट निकालता है, जैसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप अभी बता दिया आपको, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत रिपोर्ट आप ध्यान पे रख सकते हो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। तो अगर आप देखोगे ना तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगर किसी को पता है तो डायरेक्ट आंसर तो पहुंचता है, लेकिन ये 69 का पैटर्न है। अगर 70 में आपको अगर रैंक पूछ दिया इंडिया का क्या है, तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना है कि इंडिया का रैंक अभी कितना है, 131 रैंक है, ठीक है। और कितना है इसका स्कोर है 0.644, पहले कितना था 129 रैंक था, और स्कोर कितना था 0.641। तो इंडिया का रैंक क्या हुआ और पीछे गया है, ठीक है। तो ये इसको पब्लिश कौन करता है, पब्लिश एनुअली होता है सिंस 2006 से, पब्लिश तो WEF करता है। उसके साथ साथ इसके 4 डायमेंशन है जिसको एनालाइज किया जाता है, तभी इस रिपोर्ट को निकाला जाए, जैसे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल अटेनमेंट, कितना एजुकेशनल अटेनमेंट है, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इसको देखा जाता है। जब आप टॉप परफॉर्मेंस को देखोगे तो आइसलैंड टॉप पे है और 16 साल से लगातार ये टॉप पे है, तो इसको जरूर आप ध्यान पे रखना। फिर फिनलैंड है, नॉर्वे है, यूके है, फिर न्यूजीलैंड है। तो फिनलैंड तो सेकेंड पे है, आइसलैंड फर्स्ट पे है, ये जरूर ध्यान पे आप रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिनलैंड इज अगेन रैंक हैप्पीनेस रिपोर्ट में इसका रैंक फर्स्ट है, लेकिन फिनलैंड का रैंक सेकेंड किस में, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, ठीक है। अब हम लोग हैप्पीनेस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देखते हैं 2025 का, तो ये आपको ये ध्यान पे रखना है। एक और चीज़ ध्यान पे आपको क्या रखना है कि 20 मार्च को हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाते हैं, ठीक है। इसी दिन इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया था, और इस बार का थीम क्या है, तो थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग, ठीक है। उसके साथ साथ बाय ये कौन रिपोर्ट निकालता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ऑप्शन आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड दे दे, ठीक है, लेकिन आप देखो पूरा ध्यान पे रखना है, लेकिन हो सकता है एक ही टर्म आपसे पूछे, वेल बीइंग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन पार्टनरशिप विद द गैलोप, और उसके साथ साथ द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, UNSDN-SN, ठीक है। इस संगठन का भी नाम याद रखना, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड भी ध्यान रखना, बहुत आसान रहेगा आपके लिए। पहला देखो रैंक फिनलैंड है, 8 साल से लगातार फिनलैंड है, फिर डेनमार्क है, फिर आइसलैंड है, यहाँ आइसलैंड थर्ड पे, ऊपर में फर्स्ट पे था, फिर स्वीडन है। इंडिया का रैंक कितना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 118 इंडिया का रैंक है, और 2025 में 2024 में इंडिया का रैंक कितना था 126, तो इसमें इंप्रूव हुआ। अब इसके आसपास का कंट्री देखो कौन कितना खुशहाल है, तो देखो नेपाल ज़्यादा खुश है इंडिया से, पाकिस्तान इवन ज़्यादा खुश है इंडिया से, म्यांमार देखोगे तो इंडिया से थोड़ा दुखी है, बांग्लादेश थोड़ा दुखी है, और श्रीलंका भी दुखी है। बाकी देखो पाकिस्तान ज़्यादा खुशी है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, ठीक है। ध्यान पे आप जरूर रखोगे। इसमें भूटान का जरूर सर्च करना, भूटान कहीं ना कहीं टॉप पे रहता है, आई गेस मुझे जहाँ तक ध्यान है भूटान इसमें इंडिया से ऊपर रहता है, तो इसको जरूर आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट, तो ये जो रिपोर्ट आता है ना हर क्वार्टरली इस रिपोर्ट को देखने को मिलता है। जब क्वार्टरली फर्स्ट देखोगे इस साल का, क्वार्टरली मतलब 4 महीने में इसको बांट दो, तो 85th रैंक था इंडिया का क्वार्टरली फर्स्ट में, लेकिन अभी क्वार्टरली सेकेंड में इंडिया का रैंक 77th हुआ, मतलब इंप्रूव हुआ इंडिया का रैंक। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है, ये ध्यान पे जरूर रखना है। उसके साथ साथ आप अगर इस रिपोर्ट को देखते हो ना, तो ये आपको ये दिखाता है कि इंडिया का पासपोर्ट होल्डर करेंटली कितने कंट्री में वीज़ा फ्री घूम सकते हैं, या फिर वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है। वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब ये होता है कि आप पासपोर्ट से उस कंट्री पहुँचोगे, एयरपोर्ट पर अराइव होते ही आपको क्या मिल जाएगा, वीज़ा
मिल जाएगा। तो 59 लोकेशन पे इंडिया या तो वीज़ा फ्री घूम सकता है या फिर वीज़ा एंड अराइवल घूम सकता है, ये आपको ध्यान पे रखना है। इसमें 2 नए कंट्री इंडिया के लिए ऐड हुए, जैसे फिलीपींस एंड श्रीलंका, ये भी ध्यान पे रखोगे। तो भाई ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट डेटा कहाँ से लेता है, तो ये डेटा लेता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA से डेटा लेता है, और इसका हेडक्वार्टर का है मॉन्ट्रियल कनाडा है। तो ये भी आपको ध्यान पे रखना है, इतना ध्यान पे रखोगे मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखो गुड गवर्नेंस इंडेक्स कौन निकालता है, तो ये निकालता है कैंडेलर निकालता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ध्यान पे रखना। टॉप पे सिंगापुर है। इंडिया का रैंक 2025 में 71 था और 2024 में इंडिया का रैंक 72 था, तो रैंक इंप्रूव हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर मे भी चांस कि आपसे ये पूछ सकता है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन निकालता है, तो नीति आयोग। कितने स्टेट के लिए, तो 18 मेजर स्टेट के लिए, ये ध्यान पे रखना है, ठीक है। ये हमने PIB से लगाया, द हिंदू से ही है, ठीक है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा जो है अमंग द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, इनका नाम याद रखना है। और इसी रिपोर्ट के हिसाब से आप देखोगे ना, तो पंजाब, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला जो है ना वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है हेल्थ फिजिकल इंडेक्स में, ठीक है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में। तो ये भी ध्यान पे रखना है, ये भी ध्यान पे रखना है। उड़ीसा टॉप पे है। तो उड़ीसा के साथ साथ आपको क्या ध्यान पे रखना है कि देखो उड़ीसा आपके टॉप पे है, तो उड़ीसा लीड द इंडेक्स, फॉलो बाय द छत्तीसगढ़, गोवा एंड झारखंड। ये बहुत सरप्राइजिंग है कि झारखंड आपको ध्यान पे रखना है, बिहार के बगल में है। बिहार का रैंक 13 है, अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन देखो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा एंड झारखंड आपको रैंक 4th पे है, ठीक है। गुजरात 5th है, गुजरात एक्सेप्टेबल है। आप छत्तीसगढ़ भी लगेगा अजीब सा आपको, लेकिन आप समझो कि झारखंड आपके 4th पे है, ये ध्यान पे रखना है। तो ये जो फिजिकल कंपोजिट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है ना, ये डेवलप किस डेटा के थ्रू करता है, मतलब ये डेटा कहाँ से कलेक्ट करता है। जैसे अभी आपने पढ़ा है ना कि भाई ये डेटा यहाँ से लेता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो ये कहाँ से डेटा लेता है, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिपोर्ट से ये डेटा लेता है, ठीक है। कवरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का ये रिपोर्ट लिया है, तो उससे बनाया, ठीक है। अब देखो उसके साथ साथ आप देखोगे ना कि कि अगर हम आपको बताएं कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स का स्कोर कितना है, तो उड़ीसा का देखो 67.8 है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। बिहार का कितना है, 27.8 है। यही आप देखोगे झारखंड का तो 51.6 है, तो रैंक 4 है बिहार का, झारखंड का, और बिहार का रैंक 13 है। उसके साथ साथ आप देखोगे ना ये कुछ है जो कहीं ना कहीं ये डिसाइड यही बताता है कि किसका कितना इंडेक्स में आपका रैंक है, ठीक है। अब देखो इसके 4 कैटेगरीज है, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पायरेशनल। तो आप देखोगे ना परफॉर्मर कौन है, तो बिहार है, बिहार परफॉर्मर है 13th रैंक के साथ साथ। लेकिन आप अचीवर में देखो तो झारखंड है, बगल का झारखंड, तो जरूर ध्यान पे रखना है। अब फिर बगल का उत्तर प्रदेश देखोगे तो आपका क्या है, 7th रैंक है, फ्रंट परफॉर्मर में है। और फिर आप बिहार के एक और बाउंड्री लाइन में देखोगे तो वेस्ट बंगाल 16th पे है, जो एस्पायरेशनल में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। उसके साथ साथ नेक्स्ट देखोगे तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI रैंकिंग 2025, तो टॉप 3 स्पॉट इसमें अनफिल्ड है। मतलब जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स देखो इसका टॉप 3 रैंक में कोई नहीं है, लेकिन आप डेनमार्क को देखो तो 4था स्थान है, तो जरूर याद रखना। और ये रिपोर्ट कौन निकालता है, जर्मन वॉच निकालता है। इंडिया का रैंक कितना है, 10th है 2025 में। 2024 में कितना था, 7th था, मतलब रैंक थोड़ा पीछे हुआ। इसी के साथ एक और इंडेक्स याद रख लो कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में का, तो ये भी जर्मन वॉच निकालता है। फर्स्ट डोमिनिका है और इंडिया का रैंक 6th है। सेम देखो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो भी इन्वायरमेंट तरीके का है ना, क्लाइमेट चेंज है, उसको हमने एक साथ रखने का कोशिश किया है। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ना वो कौन निकालता है, येले यूनिवर्सिटी USA निकालता है। इसमें आप देखोगे ना इस्तोनिया जो है ना, इस्तोनिया अगर आपको याद होगा, इस्तोनिया आपको कंट्री, इस्तोनिया आपको आई होप आपको ध्यान पे होगा, इस्तोनिया हमने आपको बताया है, ठीक है। अब इस्तोनिया हमने आपको मैपिंग में बताया होगा। इस्तोनिया लीड्स द इंडेक्स बाय रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस इमिशन 59%। 1990 लेवल से 59% जो है ना ग्रीन हाउस गैस में इन्होंने डिक्रीज किया, इसलिए इनका रैंक फर्स्ट है। 5 कंट्रीज और देखोगे ना, टॉप 5 कंट्रीज, तो इस्तोनिया, फिनलैंड, ग्रीस। तो ऑप्शन आपको क्या देगा, इस्तोनिया के बदले डेनमार्क देगा इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, आपको डेनमार्क देगा, फिनलैंड देगा। लेकिन आप ध्यान रखना इसमें इस्तोनिया है फर्स्ट रैंक पे, फिर ग्रीस, फिर टाइमोर लेस्टी और UK, ठीक है। इंडिया का रैंक 176 है, इंडिया मतलब वर्स्ट 5 में है आप कह सकते हो। और उसके साथ साथ 180 रैंक 2022 में था, तो वर्स्ट रैंक है इंडिया का, कह ही सकते 176 में, और 180 था 2022 में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ग्लोबल फायर
फायर पावर इंडेक्स, ठीक है, इंडिया का रैंक इसमें 4th है। इसमें कितना आप कहीं ना कहीं मिलिट्री स्ट्रेंथ आपका कितना उस पर आपका डिसाइड होता है। तो कितना आप डिफेंस बजट में डाल रहे हो, कितना आपका डिफेंस में एक्सपेंडिचर है, उस हिसाब से रैंक डिसाइड होता है। तो पहला रैंक यूएसए का, फिर रसिया का, फिर चाइना का है, 4th रैंक इंडिया का, ये ध्यान पे आप रखना है। तो इंडिया का रैंक 4th है, पहला रैंक यूएस का है। अगर आप पाकिस्तान का ढूंढोगे तो पाकिस्तान का आई होप मेरे हिसाब से 12 होगा या फिर बैक ही होगा, ठीक है। लेकिन आप ध्यान पे रखना है कि आपको 4th आपका इंडिया का है। इंडिया आप देखोगे तो कितना बिलियन डॉलर करता है, तो 75, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान पे रखना, ठीक है। उसके साथ साथ देखो नेक्स्ट आपको देखना है कि टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट जो है ना, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएन कैट जो है ना, ये रिपोर्ट निकालता है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। इसमें इंडिया का रैंक, इसके अंदर एक रिपोर्ट आता है जो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट है ना, वो ये निकालता है यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उसके अंदर एक आपको इंडेक्सेज है, रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स, ठीक है। इसमें इंडिया का रैंक जो है ना 36 है, पहले कितना था 48। तो ये ध्यान पे आपको रखना है। और इंडिया और चाइना है ना ओनली डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड सिग्निफिकेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन 2023। तो पहला दो जो डेवलपिंग कंट्री जो एआई में इन्वेस्टमेंट करा है, इंडिया एंड चाइना, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट। तो यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट के हिसाब से, और इंडिया का रैंक इसमें 10th है। इस इन्वेस्टमेंट में इंडिया का रैंक 10th है। तो इंडिया रैंक 10th विथ $1.4 बिलियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट ऐसा कह रहा है कि इंडिया का रैंक 10th है, ठीक है। ये ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट देखोगे, इंडिया हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम सिक्योर्ड पोजीशन ऑफ टॉप 100। अब फर्स्ट टाइम इंडिया टॉप 100 में आया, किस चीज़ में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी इंडेक्स में। एसडीजी इंडेक्स में फर्स्ट टाइम इंडिया का रैंक टॉप 100 में आया। लेकिन बहुत खुश होने की बात नहीं है, इंडिया का अभी भी रैंक 99th है, ठीक है, 99th आउट ऑफ 167 नेशन 2025 में। और ये रिपोर्ट कौन निकालता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को निकालता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये आसान है, याद रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ रिलीज ऑन बाय एडिशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सॉरी फॉर दैट, ये रिपोर्ट निकालता है यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, आई होप सॉल्यूशन डेवलपमेंट है तो याद रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ भी लगा रहा है, वही रिपोर्ट भी, इंडेक्सेस भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। अब देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को आप देखोगे तो इंडिया का इसके अंदर रैंक देखोगे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, तो इंडिया का रैंक 2025 में 71st है और 2024 में 63 था। तो रैंक गिरा है। टॉप पे कौन है, स्वीडन है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आप देखो ना, एक और रिपोर्ट निकालता है, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, 2024 का रिपोर्ट देखोगे, हमने ऊपर भी बताया था रिपोर्ट कौन कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। तो इस रिपोर्ट के अंदर इंडिया का रैंक 39th है और टॉप पे कौन है, यूएस है। तो ये भी साथ ही साथ आप ध्यान पे रख सकते हो, ठीक है। इसका 25 वाला नहीं है तो 24 वाला आपको पढ़ना है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है, विपो से याद रखना है, इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो यहाँ ध्यान पे रखना है। टॉप पे कौन है, स्विट्जरलैंड। इंडिया का रैंक 39th है, ठीक है, और 40 पे था 2023 में, 2024 में 39th है, ठीक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का आप देखोगे तो वर्ल्ड बैंक निकाला है। इससे पहले वाला रिपोर्ट 2018 में था, 44 रैंक था इंडिया का, 2020 में कोविड के कारण नहीं निकला था। उसके बाद 2023 में रिपोर्ट आया था तो इंडिया का रैंक 38 था। तो 2018 में 44 था, 2023 में 38 हो गया। टॉप पे कौन है, सिंगापुर। हम किसकी बातें कर रहे हैं, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का रैंक कितना है, ये भी इंपॉर्टेंट, दो ही चीज़ तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टॉप पे कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया रोज अ पोजीशन टू रैंक 15, किस में हम बात कर रहे हैं, तो टॉप कितना टॉप ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो कितने कंट्रीज इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है ना आपका कितना यहाँ पे माहौल है कि एफडीआई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ठीक है। तो उसमें इंडिया का रैंक 15th है, ठीक है, इन 2024 के हिसाब से। तो ये रिपोर्ट कौन निकालता है, तो रिपोर्ट निकालता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएन कैट, ठीक है। उसके साथ साथ इंडिया में कितना कहीं ना कहीं इनफ्लो हुआ है, ठीक है, तो वो 27.6 बिलियन का। तो अगर आप थोड़ा बहुत यूएन सीटैट को देखोगे ना तो 1964 में ये बना था और एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन का, और इसका जो हेड क्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड है। और ये एक्ट करता है प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये प्रिंसिपल ऑर्गन है। ये भी आपको ध्यान पे रखना है। ये आप देखो ये क्या निकालता है, ये कौन सा रिपोर्ट का हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का बात कर रहे हैं, जिसमें एफडीआई इनफ्लो का बात हम लोग करते हैं। इंडिया का रैंक क्या होता है, 15th रैंक है इंडिया का। अब देखो इंडिया का जो
इंडिया का आप देखोगे 2024-25 का डेटा देखोगे तो इंडिया में कितना इनफ्लो हुआ है, मतलब कितना आया है, तो 81.04 बिलियन FDI इनफ्लो हुआ। ये हम बात कर रहे हैं 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के बारे में, जो आपसे पूछा जाएगा इस रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे इतना दिया हुआ, ध्यान पे रखना, ठीक है। उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ आपको ये ध्यान पे रखना, अब देखो FDI इस रिपोर्ट जो इंडिया का अभी का रिसेंट 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का देखोगे तो इंडिया का जो FDI है ना 14% से बढ़ा है, ठीक है। सर्विस सेक्टर जो है ना वो अकेला 19% शेयर रखता है। और टॉप किस किस स्टेट में इंडिया में FDI ज़्यादा आता है, तो महाराष्ट्र टॉप पे, जरूर याद रखना, ये पूछेगा आपसे। महाराष्ट्र 39% पे है, कर्नाटका 13% पे है और दिल्ली 12%, तो 1, 2, 3 रैंक। और टॉप इन्वेस्टिंग कंट्री कौन कौन है इंडिया के अंदर, तो पहला सिंगापुर, जहाँ से आपके पास FDI आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मॉरिशस आता है, UAE आता है, नीदरलैंड आता है, USA। आई होप आपको FDI और FPI में डिफरेंस पता होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो अब मई 3 को हम लोग मनाते हैं प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है, प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं। उससे एक दिन पहले 2 मई को एक रिपोर्ट आया था, किसने रिपोर्ट निकाला था, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स RSF इसके ब्रैकेट में है, तो इसको नहीं ध्यान रख के आपको ये याद रखना है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक रिलीज़ करता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, एनुअल रैंकिंग देता है ये, और स्टेटस बताता है कितना जर्नलिस्ट के फ्रीडम है 180 कंट्रीज़ के वर्ल्ड वाइड में। तो इंडिया का 151 है, मतलब फ्रीडम नहीं है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। और 2024 में 159 था, थोड़ा सा इंप्रूव हुआ। टॉप पे कौन है, नॉर्वे है। जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स देखते हो तो ये आपको इंडेक्स का बात कर रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स का बात कर रहे हैं, तो ये हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल निकालता है। इंडिया का रैंक इसमें 128 है 2025 के हिसाब से, और 2026 के हिसाब से 2024 के हिसाब से 126 रैंक था। टॉप पे है सिंगापुर। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद जरूर रखना, ठीक है। उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है, अब इंडिया का रैंक 96 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देखोगे 2024 का, तो इंडिया का रैंक 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो फर्स्ट पे कौन है, डेनमार्क। उसके बाद कौन है, तो फर्स्ट पे मतलब लिस्ट करप्ट नेशन है ये, उसके बाद फिनलैंड, उसके बाद सिंगापुर। तो हमने यहाँ पे बता दिया आपको, डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर। और ये रिपोर्ट कौन निकालता है, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटरनेशनल रिपोर्ट। इंडिया का रैंक 96 है 2024 में, 93 था 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स, ठीक है, GTI 2025 में कौन निकालता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस निकालता है। इंडिया का रैंक कितना है, 14th है। और इसमें आप देखोगे तो फर्स्ट रैंक किसका है, बुर्किना फासो का, पाकिस्तान का, फिर सीरिया का, फिर माली का, ठीक है। इंडिया का रैंक 14th था 2025 में, इंडिया का रैंक 2024 में कितना था, 14th ही था, तो रैंक में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स देखोगे तो ये आप ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स देखोगे, हुरन ग्लोबल इसको निकालता है, इसको हम लोग हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स भी बोलते हैं। तो यूनिकॉर्न मतलब क्या होता है, यूनिकॉर्न मतलब होता है ऐसा कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी जिसका जो इन्वेस्टमेंट है या उसकी कंपनी का जो वर्थ है ना वो कहीं ना कहीं कितना हो जाए, $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाए। तो टॉप पे कौन है, USA। तो USA में कितने यूनिकॉर्न कंपनीज है, 758। चाइना में कितना है, 343। इंडिया में कितना है, 64। तो इंडिया कितने पे है, 3rd पे है, ठीक है। ये ध्यान पे आपको जरूर रखना है, इंडिया रैंक 3rd पे है, तो अच्छी बात है, टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो डेमोक्रेसी इंडेक्स देखोगे तो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, वहीं बहुत कम चांस है इसको पूछने का, लेकिन फिर भी देख लो। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जो है EIU निकालता है, नॉर्वे फर्स्ट पे, इंडिया का 41 रैंक है, इसको छोड़ भी सकते हो। इंडिया बिकम 4th मोस्ट इक्वल कंट्री इन द ग्लोबली, ये जरूर याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये आपसे पूछ सकता है। तो एज पर द गिनी इंडेक्स, ठीक है, इंडिया का जो स्टैंड है ना 25.5 है, ठीक है। तो इंडिया का कितना पॉइंट था पहले, 28.8 था 2011-12 में, आज कितना 2022-23 का, क्योंकि लेटेस्ट तो 2022-23 है, तो 25.5 है, तो ये इंप्रूव हुआ है। सोर्स क्या, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का जो गिनी इंडेक्स है, बहुत सारे इंडेक्स निकाला जाता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, हम वर्ल्ड बैंक का गिनी इंडेक्स का बात करते हैं, जिसको हम लोग गिनी कोफिशिएंट भी बोलते हैं। आई होप आपको याद होगा कि ये लॉरेंस कर्व से बनता है, 145 डिग्री पे कट करते तो बनता है लॉरेंस कर्व से, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। तो ये कौन डेवलप किया था, गिनी इंडेक्स या गिनी कोफिशिएंट भी इसको बोलते हैं। तो इटालियन के स्टैटिस्टिशियन कार्डो गिनी है, 1912 में इसको बनाए थे, ठीक है। ये मेजर्स क्या करता है, इनइक्वालिटी विद इन द पॉपुलेशन,
ठीक है। विद इन द पॉपुलेशन इनइक्वालिटी को मेजर्स करता है, ठीक है। लोअर स्कोर, अगर मान लो इसमें स्कोर लोअर है मतलब आप मोर इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब आप अपने पॉपुलेशन के बीच में अपने मतलब पैसों को अच्छे से बांट रहे हैं। तो इंडिया का स्कोर देखो 25.5 है, मतलब इंडिया फोर्थ मोस्ट इक्वल हो गया, फोर्थ मोस्ट इक्वल हो गया, मतलब फोर्थ रैंक हो गया इंडिया का, ठीक है। तो आपको ये ध्यान पे रखना है, इंडिया बिकम फोर्थ मोस्ट इक्वल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कौन को फर्स्ट रैंक कौन है, तो आप देखोगे सोल्बाक रिपब्लिक, सोलोवेनिया, बेलारूस, उसके बाद आप देखोगे कहीं ना कहीं आप विथ ओनली, हाँ उसके बाद इंडिया का है। तो आप देखो लोअर स्कोर कौन कौन है, तो अब उसके साथ इंडिया से पीछे कौन कौन है, तो यूके देखो इतना पे है, चाइना इतना पे, देखो ये सब पीछे है क्योंकि इसका पॉइंट ज़्यादा है। ये क्या कह रहा है, जितना लोअर स्कोर रहेगा ना उतना इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, मतलब उतने अच्छे से पैसा बांटने वाला कंट्री होगा, ठीक है। लास्ट देखो सेकेंड लास्ट होगा ये एशिया पावर इंडेक्स 2024 में, तो ये कौन निकालता है, लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी, ठीक है। इंडिया का रैंक थर्ड है, जापान को पीछे करके इंडिया थर्ड रैंक पे है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये नहीं आता है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 176 है आउट ऑफ 180, लेवल अमॉन्ग द वर्स्ट परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली बात है 180 में 176 है, तो इंडिया रैंक एज द 5 वर्स्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ 180 कंट्रीज, किसमें, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन में, नेचर को कंजर्वेशन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 कौन निकालता है, क्यूएस निकालता है, क्वैकरली सिम्बॉन्स निकालता है फ्यूचर स्किल कंटेंडर। तो इंडिया का रैंक कितना है, 25th है, तो ये थोड़ा बहुत याद रख सकते हो, बाकी इसको स्किप कर सकते हो। तो आई होप आपको ये इतने 25 मिनट के लेक्चर में बहुत कुछ मिला है, जरूर याद रखिए, आपसे पूछ सकता है। जो टॉप का 4-5 पेज है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे को छोड़ दोगे, एक बार जरूर पढ़ना और ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एवरीवन।